आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता। इस तरह का मज़ेदार सा क्रीमी और सॉसी सा चिकन पास्ता अगर आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करें तो यकीनन आपको ये बहुत ही महंगे दामों सर्व किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पास्ता रेस्टोरेंट की निस्बत बहुत ही कम बजट में घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही झटपट और क्विक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। साथ ही पानी में ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस पानी में बॉयल आने देंगे। ऑयल शामिल करने की वजह से पास्ता बॉयल होते हुए आपस में चिपकेगा नहीं। इसके अलावा जो नमक शामिल किया है उसकी वजह से पास्ता थोड़ा सा सॉल्टी सा हो जाएगा, बॉयल होने के बाद फीका सा नहीं रहेगा। तो इसलिए बॉयल करते हुए भी आपने इसमें ऑयल और नमक लाजमी शामिल करना है। अब जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 कप पास्ता या मैक्रोनी। यहाँ पर मैंने इस तरह का ये स्पाइरल शेप वाला पास्ता लिया है, लेकिन आपको जो भी शेप इजीली अवेलेबल हो आप वही लें। सिंपली आप 1.5 कप मैक्रोनी ले लें जो कि इजीली हर जगह अवेलेबल होती है। तो उबलते हुए पानी में पास्ता शामिल करेंगे और अब इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि पास्ता जो है वो 90% तक पक जाए। बस यहाँ पर आपने पास्ता को मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, क्योंकि सेकंड स्टेप में भी अभी हमने इसकी कुकिंग करनी है। अगर आप इसी पॉइंट पर पास्ता को कंप्लीट पका लेंगे तो फिर बाद में पास्ता बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर पास्ता को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक बॉयल किया है, लेकिन आपके पास्ता का कुकिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपने इसको इस तरह से तोड़कर चेक करना है। जब पास्ता को तोड़ते हुए आपको इसमें हल्की-सी कसर महसूस हो, हल्का-सा ये कच्चा हो, तो बस इतना ही हमने इसको बॉयल करना है। अब फ़ौरन से इसको हम गर्म पानी में से निकाल लेंगे, ज़्यादा देर के लिए इसको गर्म पानी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गर्म पानी में रहने की वजह से भी पास्ता ओवर कुक हो सकता है। इसके अलावा जैसे ही आप पास्ता को गर्म पानी में से निकाल लें, साथ ही आपने इसको टैप वाटर से या ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और फिर इस उबले हुए पास्ता में आपने मिक्स करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल मिक्स करने की वजह से पास्ता अगर थोड़ी देर पड़ा भी रहेगा तो आपस में चिपकेगा नहीं। तो पास्ता को बॉयल करके फिलहाल साइड पे रख देंगे और अब हम इस क्रीमी चिकन पास्ता की फाइनल कुकिंग की तरफ चलेंगे। जिसके लिए यहाँ पर मैंने वापस से पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन। क्रीमी चिकन पास्ता है इसलिए इसका टेस्ट भी क्रीमी और रिच सा हो, इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मक्खन जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। बस अब हमने इस बारीक चॉप किए हुए लहसुन को मक्खन में इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी सा हो जाए। लहसुन पर ज़्यादा कलर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा ये गुलाबी सा हो जाए, तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक-बारीक चॉप किया हुआ चिकन, जो कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम ऐड किया है। बस अब हमने इस चिकन को फ्राई करना है मक्खन में। चिकन को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से व्हाइट सा हो जाए, ये अच्छी तरह से पकने लग जाए। देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगा है। आप देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और चिकन थोड़ा-सा सॉलिड भी हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड कर लिया था। अब फ्लेम इसके नीचे मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचअप। ये प्लेन टोमेटो केचअप है, चिली गार्लिक वाली जो टोमेटो केचअप आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। हॉट सॉस है तो ऐड कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें ऑरिगानो। 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन लाल मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करनी है, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक, और नमक भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने की वजह से पास्ता का जो कलर है वो बहुत मज़े का हो जाएगा, ऑरेंज सा, तो ये आपने लाज़मी ऐड करना है। बस अब इन सारे स्पाइसेस को मिसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मसाला भी पकने लग गया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इस तरह से स्पाइसेस और मसाला दोनों ही बहुत अच्छे से पक जाएंगे।
तो 5 मिनट तक हल्की आँच पर पकने के बाद आप देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है। इसमें से जो ऑयल या घी है वो भी सेपरेट हो गया है। बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप यानी कि पौना कप दूध और पौना कप ही इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम और दूध को इस मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ रखेंगे ताकि ये दोबारा से जल्दी से पकने लग जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप ही इसमें शामिल करेंगे चेडर चीज़। दोनों को कद्दूकस करके या इस तरह से ग्रेट करके ऐड करेंगे ताकि ये इसमें जल्दी से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि चीज़ इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो देखें चीज़ भी इसमें कंप्लीटली मिक्स हो गई है, मेल्ट हो गई है और ये जो मसाला है या जो ये सॉस है ये भी अच्छी तरह से पकने लग गई है। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे बॉयल की हुई मैकरोनी। बस अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम हाई के दरमियान में रखेंगे और पास्ता को इस सॉस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें ये जो पास्ता की सॉस है ये थोड़ी-सी ज़्यादा पतली है। बस इस पॉइंट पर इसको हम सिर्फ़ इतनी सी देर तक ही पकाएँगे जब तक कि सॉस थोड़ी-सी थिक हो जाए। इस दौरान ये सॉस भी थोड़ी-सी थिक हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमने पास्ता में हल्की-सी कसर छोड़ी थी, पास्ता भी मुकम्मल तौर पर पक जाएगा। बस इस पॉइंट पर भी आपने पास्ता को ओवर कुक होने से बचाना है क्योंकि अगर पास्ता ज़रा-सा भी ओवर कुक हो जाता है तो इसकी शेप ख़राब हो जाती है। और सॉस को भी आपने ज़्यादा थिक नहीं होने देना, हल्का-सा इसको पतला-सा ही रखना है। इसके अलावा अब इसको पकाते हुए आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि इसमें चीज़ ऐड है जिसकी वज़ह से ये बहुत जल्दी नीचे भी लग सकता है। तो बस जैसे ही पास्ता की सॉस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी-सी बारीक-बारीक कटी हुई हरी प्याज़। बस अब हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको सिर्फ़ मिक्स ही करना है। जैसे ही इसमें हरी प्याज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर साथ ही इसको हम सर्विंग प्लेटर में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। इस मज़ेदार से क्रीमी चिकन पास्ता को आपने इसी तरह से गरम-गरम ही सर्व करना है। ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है या इसको ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि इसका जो असल टेस्ट और असल मज़ा है वो इसी तरह से फ़ौरन-फ़ौरन गरम-गरम सर्व करने में ही है। बहुत मज़े का ये क्रीमी चिकन पास्ता बनता है। कोई भी स्पाइस अगर आप इसमें कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चिकन पास्ता की बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।